बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर वलीद तारिक आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो हर उस इंसान तक शेयर करनी है जो इस वक्त बेरोज़गार है और वो बैंक में आना चाहता है। इस जॉब के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही हैरानकुन है, तो इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसकी सैलरी पे भी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट बहुत ज़्यादा दी हुई है, मतलब अगर आपने 50 ईयर्स के भी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इतनी बड़ी लिमिट दी हुई है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें हैरानकुन चीज़ें जो मेरे सामने भी फर्स्ट टाइम आई है, मैंने कहा चले मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। तो बैंक ऑफ पंजाब जो कि प्रोविंशियली ओन्ड बैंक है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसमें जॉब्स आई हैं, बहुत ही बेहतरीन जॉब्स आई हैं। देखते हैं ये कौन सी जॉब्स हैं, इसकी सैलरी क्या होने वाली है, इसका ग्रेड क्या है और ये जॉब्स कहाँ कहाँ आई हैं, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे जब आएंगे तो देखें करियर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक करियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। करियर पोर्टल में आपने बिल्कुल नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने देखना है पर्सनल बैंकर। पर्सनल बैंकर की जी जॉब्स आई हैं पूरे पाकिस्तान में, ये लेके आया है बैंक ऑफ पंजाब। पर्सनल बैंकर तकवा इस्लामिक बैंकिंग, इनकी जो इस्लामिक बैंकिंग के विंडो है वो तकवा के नाम से है। चूँकि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ बैंक ने ये इंस्ट्रक्शन पास की हुई है, बैंकों को ऑर्डर किया हुआ है कि आपने दिसंबर 2027 तक तमाम अपने बैंकिंग सेक्टर को अपनी कन्वेंशनल ब्रांचेस को कन्वर्ट कर देना है किसमें, इस्लामिक बैंकिंग में। तो इन्होंने जो अपना नाम रखा हुआ है इस्लामिक बैंकिंग विंडो का, वो तकवा इस्लामिक रखा हुआ है। तो मतलब ये इस्लामिक बैंकिंग की जॉब है। पूरे पाकिस्तान में ये जॉब्स आई हैं। बैंड 9 से लेके बैंड 12 तक की ये जॉब है। मतलब ये हुआ कि जो बैंक ऑफ पंजाब का ग्रेड स्ट्रक्चर है वो बैंड 13, बैंड 12, बैंड 11, बैंड 10, बैंड 9 इससे शुरू होता है। बैंड 13 से लेके बैंड 1 तक ये ग्रेड स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये बैंड 9 से लेके बैंड 12 तक आपकी एक्सपीरियंस और आपकी क्वालिफिकेशन की बेस पे आपको ग्रेड देंगे। 16 फरवरी को ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं और 2 मार्च 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं ये कौन सी जॉब है। इसमें अप्लाई नाउ पे भी क्लिक करेंगे, देखेंगे, आपको अप्लाई करके भी तरीका बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल बैंकर है क्या, ये देखें 900 प्लस इस वक्त इनकी ब्रांचेज हैं और 850 प्लस इनके ATMs हैं। मैंने जिस तरह बताया तकवा इस्लामिक बैंकिंग में कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप है, उसमें ये जॉब्स आई हैं। और ये जॉब्स हैं किस चीज़ की, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं। पर्सनल बैंकर, मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं, लोकेशन पैन पाकिस्तान है और ग्रेड जिस तरह बताया है 9 से लेके 12 तक है। ये करेंगे क्या, चूँकि पर्सनल बैंकर होता है डिपॉजिट के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, डोरमेंट एक्टिवेशन के हवाले से, कस्टमर में अवेयरनेस के हवाले से, कस्टमर को अवेयरनेस देने के हवाले से, कस्टमर सर्विस के हवाले से। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने करनी होगी। टारगेट बेस्ड जॉब्स होती हैं, ये आपने तमाम चीज़ें करनी होंगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, देखें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। मतलब अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन की हुई है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आपकी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है वो 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का है। देखिए एज लिमिट से मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इतनी ज़बरदस्त एज लिमिट, अप टू 55 ईयर्स ऑफ, मतलब आप 2 मार्च 2026 तक अगर आपकी एज 55 साल तक है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई 20 साल वाले तो छोड़ो, 25 वाले छोड़ो, 30 वाले छोड़ो, 40 वाले छोड़ो, 50 वाले भी छोड़ो, अगर आपकी 55 साल भी एक्सपीरियंस है तो भाई आप अप्लाई कर दो। और इसमें एक्सपीरियंस कितना कम मांगा है यार, मतलब अगर आपका 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट बैंकिंग या नॉन बैंकिंग एक्सपीरियंस, अगर आपका सेल्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में या नॉन बैंकिंग सेक्टर में, कहीं जूस बेचते थे, कहीं जूते बेचते थे, कहीं कपड़ा बेचते थे, कहीं कुछ भी बेचते थे, सेल्स कर रहे थे यार, तेल बेचते थे, कहीं कुछ भी करते थे, किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, अप्लायंसेस बेचते थे, कंप्यूटर बेचते थे, मोबाइल बेचते थे, स्टेशनरी बेचते थे, वट एवर यू वर सेलिंग, आप प्रीवियसली कुछ भी सेल्स करते थे, आपका 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन की हुई है, अप्लाई कर दें। 2 मार्च 2026 से पहले पहले आपने इसमें अप्लाई कर देना है। आपका किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस था तो वेट नहीं करना, इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। सैलरी बड़ी ज़बरदस्त इन लोगों ने रखी हुई है। देखें बैंड चूँकि इन लोगों ने रखा हुआ है 9 से 12, तो मतलब पहला बैंड है 9 जो कि हायर है, फिर 10, फिर 11, 12। तो आपको एक्सपीरियंस
की बेस पे ये लोग जज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी देंगे। इसकी मिनिमम जो सैलरी है वो 60,000 सैलरी है और मैक्सिमम का कोई ग्रेड नहीं रखा हुआ, क्योंकि 55 साल का एक्सपीरियंस बंदा जब इनके पास जाएगा 10 साल 5 साल 6 साल, क्योंकि 55 साल का जो बंदा होगा वो 4 साल एक्सपीरियंस या 2 साल एक्सपीरियंस तो नहीं रखता होगा ना। डेफिनेटली वो 20-22 साल की एज से लेकर 55 साल की एज तक तकरीबन वो 20-22 साल उसने जॉब्स की होगी, 23 साल जॉब की होगी या 15 साल जॉब की होगी, तो वो 50-60 हज़ार रुपये सैलरी तो नहीं लेगा ना, वो 1 लाख से ऊपर की सैलरी लेगा। तो जब वो 1 लाख से ऊपर की सैलरी लेगा तो डेफिनेटली उसको फिर ग्रेड भी बैंड 9 दिया जाएगा। तो आपने वेट नहीं करना, आपने जाना है, फ़ौरन से अप्लाई करना है। 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है और बहुत ही ज़बरदस्त ये बैंक है, बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। बैंक ऑफ पंजाब, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको पता है इस वक्त किस तरीके से काम कर रही है, बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है, बल्कि मैं कहूँगा प्रोएक्टिवली काम कर रही है। तो आपने बैंक ऑफ पंजाब पे वेबसाइट पे जाना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने नेम देना है, फादर नेम, CNIC, परमानेंट एड्रेस, ये वो सब कुछ जो है आपने दे देना है। यहाँ पे फिल सही तरीके से करना है भाई। जब आप फिल ही सही तरीके से नहीं करते एप्लीकेशन, मुझे लोग कहते हैं हम शॉर्टलिस्ट नहीं होते। भाई आप कैसे शॉर्टलिस्ट हो गए? आपने एप्लीकेशन ही गलत फिल की है। फादर नेम में कुछ और डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ और डाला हुआ है, लोकेशन में कुछ और डाल दिया है, मोबाइल नंबर किसी और का डाल दिया है, अगर डाला भी है तो एक 0 गलत डाल दिया है, 0 की जगह 1 डालना था। ईमेल आपने गलत डाल दिया है, जीमेल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, याहू में ओ लगा दिया है, .com में आपने कुछ और लगा दिया है। तो जब आप अप्लाई गलत करेंगे, ईमेल गलत डालेंगे, मोबाइल नंबर गलत डालेंगे, तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे? ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पे कर देनी है। प्रेफर टेस्ट सिटी में रावलपिंडी, लाहौर, कराची, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे आप डाल दें। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखें ये जहाँ पे स्टैरिक होता है ये मैंडेटरी होता है, ये आप लोगों ने सिर्फ फिल करना होगा, ठीक है। अगर ये फिल करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रीसेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन डालें, फिर इंटर डालें, फिर मैट्रिक डालें। मास्टर किया हुआ है तो पहले मास्टर डालें, फिर ग्रेजुएशन डालें, फिर इंटर डालें, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देनी है। पासिंग क्राइटेरिया सब कुछ सही डालना है। अगर आप परसेंटेज में आपके मार्क्स है तो आप परसेंटेज डालें, अगर आपके CGPA में मार्क्स है तो CGPA डालें। मेहरबानी करके एप्लीकेशन सही तरीके से फिल करें, पासिंग ईयर सही तरीके से फिल करें। एक बंदे ने मुझे बताया उस दिन कि यार मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और मैंने पासिंग ईयर 2027 डाल दिया। मैंने कहा भाई 2027 तो अब आया भी नहीं है, आपने पास कैसे कर लिया? कहते यार वो मैंने 2017 डालना था, 2027 डाल दिया। मैंने कहा यार ये तो सिस्टम ग्लिच है, सिस्टम को उठाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर उठा भी लिया तो आपकी गलती, आपने सही डालना था ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बैंक चूँकि इसके पीछे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, चाची मामे का पुत्र बैठा हुआ है कि यार वलीद ने जो है डाटा डालना है और वलीद ने सही नहीं डाला तो चलो मैं इसको सही कर दूँ, नहीं। ये सिस्टम जनरेटेड चीज़ें हैं। जब आप सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि ये चीज़ें होंगी तो इसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सिस्टम आपकी एप्लीकेशन वहीं किल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो आप जब अप्लाई ही सही नहीं कर रहे तो बैंक आपको क्यों लेगा? चूँकि देखिए बैंक ने यहाँ पे बड़ा वाजिया लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, ये वाला कॉलम आप पढ़ लिया करें हमेशा। बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सेप्ट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइन एनी रीज़न। मतलब वलीद के कहने पे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उनकी मर्ज़ी भाई, जिसको एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें। तो आपने सही तरीके से फिलअप करना है। लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2026 है। इसमें मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा जो है तो आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपकी कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो उसको येस करें, अगर नहीं है तो इसको नेक्स्ट करें। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस पे जाना है। एक्सपीरियंस आपने मोस्ट रेलिवेंट देना है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। ऐड करके इसमें मज़ीद आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने रिलेशनशिप डालना है। अगर आपका कोई बैंक में जानने वाला है तो आप उसको येस करें और उसकी डिटेल दें, और अगर नहीं है तो फिर इसको आप नो करके आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। नेट स्लो हो गया है, डेफिनेटली इतनी देर से मैं लगा हूँ इस पर काम कर रहा हूँ तो नेट भी स्लो हो गया है। यहाँ पे आपने ये तमाम चीज़ें करके अपनी CV यहाँ पे अपडेट कर देनी है। CV जब आप इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम प्रोसेस समझ आ गया होगा। ये देखें आ गया है, ये देखें रिलेशनशिप अगर है तो येस करें, नहीं है तो नो करें। आप प्रीवियस बैंक के एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं तो येस करें, नहीं है तो नो करें। और रिज्यूम यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे जाके आपने अपनी रिज्यूम सेलेक्ट कर देनी है, CV सेलेक्ट कर देनी है और यहाँ से सबमिट का बटन पे क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। और मैंने कम्युनिटी लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी लिंक।
तो वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। हम बैंक के बारे में वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बैंक के हवाले से जितनी भी डिटेल्स होती हैं हम वहाँ पे शेयर भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। कोई इशू आ रहा हो तो वहाँ पे आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और नहीं किया तो मेहरबानी करके ये कर लें। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ